नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग की आज क्लास चलेगी क्या, सीड डोरमेंसी की। सीड डोरमेंसी क्या होता है, उसके टाइप और उसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। चलो हम लोग पढ़ते हैं सीड डोरमेंसी। पहले क्या है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी सीड डोरमेंसी क्या होता है। सीड डोरमेंसी क्या होता है, इनएबिलिटी टू वाइबल सीड टू जर्मिनेट। क्या होगा, या तो ऐसे इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फेल टू फ्रेश सीड जर्मिनेशन इवन अंडर ऑप्टिमम इन्वायरमेंट कंडीशन। सीड डोरमेंसी क्या होता है, सीड का क्या होता है, सीड जर्मिनेट ही नहीं होता ऑप्टिमम कंडीशन में। मतलब उसका ऑप्टिमम कंडीशन क्या होता है, मॉइस्चर जैसे हो गया, टेम्परेचर हो गया, फैक्टर कितने चार बताए ही पहले ही बता चुके हैं। टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, उसके बाद एरेशन हो गया। जितने भी फैक्टर हैं ऑप्टिमम कंडीशन में भी क्या होता है, सीड जर्मिनेशन नहीं होता। उसे क्या कहते हैं, सीड डोरमेंसी, इनएबिलिटी टू वाइबल सीड जर्मिनेशन। और उसके बाद फेल टू फ्रेश जर्मिनेशन या कह सकते हैं, मतलब वो जर्मिनेशन नहीं होता ऑप्टिमम कंडीशन में भी। उसे क्या कहते हैं, सीड डोरमेंसी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बीज सुसुप्त अवस्था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी। कितने टाइप की सीड डोरमेंसी होती है, टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी। टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। पहला कौन सा है, प्राइमरी डोरमेंसी। उसके बाद दूसरा नाम इसका क्या है, नेचुरल। इसके बाद इननेट भी इसे कहते हैं, इननेट। और उसके बाद इसे इनहेरिएंट कहते हैं, इनहेरिएंट। उसके बाद इसे जेनेटिक डोरमेंसी भी कहते हैं, जेनेटिक डोरमेंसी। ये तो हो गया पहला, प्राइमरी डोरमेंसी, नेचुरल, इननेट या इनहेरिएंट या जेनेटिक डोरमेंसी। उसके बाद दूसरा कौन सा है, पहले इसका तीनों जान लेते हैं उसका नाम, उसके बाद इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, सेकेंडरी डोरमेंसी। और दूसरा नाम क्या इसका है, इसको इंड्यूस्ड डोरमेंसी कहते हैं, इंड्यूस्ड डोरमेंसी। उसके बाद तीसरा है, तीसरे को क्या कहते हैं, इनफोर्स डोरमेंसी। कितने टाइप की हो गई डोरमेंसी, 3 टाइप। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी जिसे इंड्यूस्ड डोरमेंसी कहते हैं, और तीसरा क्या हो गया, इनफोर्स डोरमेंसी। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल। पहला पढ़ते हैं, क्या कौन सा, पहला वाला प्राइमरी। इसको मिटा देते, इसकी जगह बन जाएगा। पहला डोरमेंसी कौन सी है, प्राइमरी जेनेटिक इननेट नेचुरल इनहेरेंट। उसके बाद क्या नाम है, जेनेटिक हो गया, जेनेटिक डोरमेंसी।
सभी का नाम दूसरा याद रखना, क्योंकि प्राइमरी या जेनेटिक सभी का जब याद रहोगे, जैसे ये प्राइमरी ना दे के जेनेटिक दे दिया, इननेट दे दिया या नेचुरल दे दिया, किसी में से एक चूज करके वो दे दिया, अगर सभी याद रहेगा आपको तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसलिए सभी जितने भी दूसरा नाम है, दूसरे नाम से बहुत पूछता है, क्योंकि जो फेमस हो जाता है एक बार उसे न छोड़ के दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा जेनेटिक। और जेनेटिक ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, फेल डॉर्मेंसी क्या होता है, फेल टू सीड जर्मिनेशन फेल हो जाता है। ऑप्टिमम इन्वायरमेंट कंडीशन क्या होता है, सीड इसमें जर्मिनेट ही नहीं होता, ऑप्टिमम इन्वायरमेंट कंडीशन रहता है, जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर हो गया, एरेशन हो गया, जितने भी फैक्टर हैं वो ऑप्टिमम रहता है, फेवरेबल भी रहता है, लेकिन तब भी सीड क्या होता है, जर्मिनेशन नहीं होता, फेल हो जाता है। इसीलिए तो इसका नाम है, क्या नाम है, जेनेटिक। जेनेटिक क्यों दिया गया है, क्योंकि देखो डिफिनीशन भी सीड डोरमेंसी क्या है, फेल टू सीड जर्मिनेशन अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। सीड डोरमेंसी के जो डिफिनीशन है उसके प्राइमरी की भी वैसे सेम है, क्योंकि ऑप्टिमम कंडीशन है तब भी सीड क्या हो रहा है, जर्मिनेशन इसमें नहीं हो रहा, इसीलिए क्या कहते हैं, जेनेटिक डोरमेंसी से। जेनेटिक डोरमेंसी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो ऑप्टिमम कंडीशन, टेम्परेचर भी है, मॉइस्चर भी है, एरेशन भी है, तब भी क्या हो रहा है, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, ये जेनेटिक है इसीलिए। उसके बाद इसमें कौन कौन आते हैं और इसके टाइप प्राइमरी के, मोस्ट ऑफ द सीड इसी में आते हैं, मोस्ट ऑफ द सीड मोस्ट ऑफ द सीड किस में आते हैं, प्राइमरी डोरमेंसी में आते हैं। उसके बाद कितने टाइप, प्राइमरी डोरमेंसी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। पहला हो गया एक्सोजीनस और उसके बाद दूसरा एक्सोजीनस हो गया और उसके बाद इंडोजीनस। एक्सोजीनस और इंडोजीनस डोरमेंसी कितने, प्राइमरी का ये पार्ट है। एक्सोजीनस क्या होता है, ये आउटर लेयर पे होता है, यानी कि जो सीड कवर पे होता है, सीड कोट हो गया, सीड कोट उस पे होता है, और जो इंडोजीनस होता है उसमें इंटरनल पर होता है, सीड के इंटरनल भाग पर, इंटरनल पार्ट पर जो सीड होता है वो इंडोजीनस। नाम ही है एक्सोजीनस मतलब बाहरी, और इंडोजीनस मतलब अंदर के जो सीड के इंटरनल पार्ट में होता है उसे इंडोजीनस कहते हैं, जो सीड के बाहरी ऑर्डर पे होता है उसे क्या नाम है, एक्सोजीनस कहते हैं। उसके बाद इसमें देखते हैं और क्या होता है, इसमें जैसे हो गया एक्सोजीनस में हार्ड सीड कोट हो गया, हार्ड सीड कोट क्या होगा, हार्ड सीड कोट हो जाता है, इसमें एक्सोजीनस हार्ड सीड कोट हो जाएगा, उससे जर्मिनेशन नहीं हुआ। हार्ड सीड कोट से क्या होता है, उसमें क्या नाम है, वाटर नहीं जाएगा, जैसे क्या नाम, बहुत सारे सीड है जैसे लेगुमिनेसी हो गया, फेबेसी क्या, उसमें वाटर परमिलिटी नहीं होता, जब वाटर ही नहीं एब्जॉर्ब करेगा, एम्बिवेशन ही नहीं होगा तो सीड जर्मिनेशन नहीं करेगा। उसके बाद एरेशन नहीं होता है, एयर नहीं उसमें पास होगा, इसमें क्या हो गया, हार्ड सीड कोट हो गया, एरेशन नहीं पास होता। इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, इसमें 2 टाइप के एग्जाम्पल हैं, जैसे हार्ड सीड कोट का, हार्ड सीड कोट, हार्ड सीड कोट किसका होता है, किसकी सीड का, जैसे हो गया मालवेसी का हो गया, मालवेसी हो गया, जैसे मालवेसी में क्या आता है, काटन आ गया हमारा, भिंडी आ गया, इसका क्या होता है, हार्ड सीड कोट होता है, इसमें वाटर की परमिलिटी नहीं होती है, इसमें वाटर परमिलिटी नहीं होती है, इसमें किसमें। उसके बाद और एग्जांपल इसके जैसे हो गया वो फेबेसी हो गया, जिसे लेगुमिनेसी कहते हैं, फेबेसी हो गया। उसके बाद चिनोपोडियेसी, चिनोपोडियेसी में कैसे, बथुआ हो गया, चिनोपोडियेसी हो गया। कितने इसके एग्जांपल, हार्ड सीड कोट, इसमें क्या होगा, वाटर के लिए हार्ड सीड कोट हो गया है, वाटर के लिए, इसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता इसलिए जर्मिनेशन नहीं होता। चिनोपोडियेसी, मालवेसी हो गया, और फेबेसी जानते हो, लेगुमिनेसी जिसे कहते हैं, या लेगुमिनेसी, इसमें दलहन वर्ग जितने भी आ गए, जैसे चना हो गया, उसके बाद अरहर हो गया, इसमें आ गए,
क्या होगा, वाटर पल्मेम में एब्जॉर्ब ही नहीं करता, इसलिए क्या इसमें जर्मिनेशन नहीं होता, एक जो जीनस टाइप। उसके बाद एक होता है एरेशन नहीं होता उसमें। एरेशन जब एयर ही नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं होता, जैसे किसमें हो गया एरेशन। एरेशन का टाइप कौन हो गया, जैंथियम। उसमें सीड कोट में क्या होगा, एरेशन ही नहीं होता, इसलिए क्या होता है जर्मिनेशन इसमें नहीं होता। डोरमेंसी किस टाइप की होती है, एक्सोजीनस की। ये तो हो गए एक्सोजीनस की। हार्ड सीड कोट हो गया, परमेबल नहीं होता है वाटर के लिए और एरेशन के लिए नहीं होता, ये हो गया एक्सोजीनस। उसके बाद हमारा इंडोजिनस देखते हैं। इंडोजिनस में क्या होता है, इंटरनल लेयर होता है, इसमें क्या होता है इमेच्योर ही एम्ब्रियो ही रहता है। जब इमेच्योर मैच्योर ही नहीं रहेगा एम्ब्रियो तो डोरमेंसी किस टाइप की हो जाएगी, इंडोजिनस की, इमेच्योर एम्ब्रियो। उसके बाद क्या होता है, इनहेबिटेशन हो जाता है किसका, ऑस्मोटिक का और मेटाबॉलिज्म का। जब इमेच्योर एम्ब्रियो रहेगा या ऑस्मोटिक का इनहिबिशन होगा, मतलब ये दोनों रुक जाते हैं, ऑस्मोटिक नहीं होता, मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो किस टाइप की, क्योंकि इंटरनल वाले हैं सब, मेटाबॉलिज्म जैसे हो गया, ऑस्मोटिक, इमेच्योर एम्ब्रियो, ये सब इंटरनल पार्ट है। तो इससे जो नहीं होता डोरमेंसी, जर्मिनेशन नहीं होता, उससे क्या होते हैं इंडोजिनस डोरमेंसी। तो ये हो गया प्राइमरी डोरमेंसी, क्या होता है एक्सोजिनस और इंडोजिनस। इसके ऑस्मोटिक में जैसे आता है शुगर बीट हो गया, इसमें डोरमेंसी पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द सीड इसमें प्राइमरी डोरमेंसी में। अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, कौन सा, सेकेंडरी डोरमेंसी। सेकेंडरी डोरमेंसी या इंड्यूस, दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी या द्वितीयक या इंड्यूस्ड डोरमेंसी। इंड्यूस्ड डोरमेंसी इसका दूसरा नाम है। तो हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी डोरमेंसी क्या होती है। क्या होता है इसमें, जो सीड होता है, सीड फेल हो जाता है, क्या, जर्मिनेशन। सीड क्या होता है इसमें, सीड फेल होता है जर्मिनेशन, जर्मिनेट ही नहीं करता सीड, किसमें, क्या होता है एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन में। क्या होता है, सीड ही नहीं जर्मिनेट होता है इसमें। प्राइमरी डोरमेंसी में क्या था, उसमें था ऑप्टिमम मॉइस्चर, टेम्परेचर, एरेशन, मतलब फैक्टर था उसका, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें फैक्टर क्या होगा, एडवर्स हो जाती। कौन कौन सी एडवर्स कंडीशन, जैसे क्या हो गया, जैसे क्या हो गया, वाटर लॉगिंग हो गया, वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग हो गया। इसको मॉइस्चर तो चाहिए, लेकिन एकदम पानी अगर उसमें सीड में डिप कर दोगे, एकदम पानी भरा रहेगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। वाटर लॉगिंग या तो हो गया। उसके बाद O2, लो O2 कंसंट्रेशन रहेगा, क्या होगा, ऑक्सीजन का मात्रा कम रहेगी, तो उसके वजह से भी डोरमेंसी क्या होगा, नहीं होता है। उसके बाद CO2 अगर हाई रहेगा, हाई CO2 की वजह से, इसकी वजह से भी क्या होता है, इसमें जर्मिनेशन नहीं होता। तो एडवर्स इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट तो है लेकिन एडवर्स है, मतलब उसके लिए ऑप्टिमम नहीं है। वाटर लॉगिंग हो गया, या तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, CO2 ज्यादा हो जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जर्मिनेशन नहीं होता है। तो ये क्या हो गई, सेकेंडरी डोरमेंसी या इंड्यूस्ड डोरमेंसी। इसमें क्या नाम, इसकी एग्जाम्पल क्या नाम, इसकी वजह से होता है फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकल, सेकेंडरी डोरमेंसी में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है। जैसे फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है ना, इसमें वाटर लॉगिंग हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन कम हो गया, CO2 ज्यादा हो जा रहा है, कि इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, इसमें डोरमेंसी, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसमें दो एग्जाम्पल है, पार्टुलेका ओलेरेसिया, उसके बाद है टैगटस मिनियोटा। एग्जाम्पल क्या है, पोर्टुलाका ओलेरेसिया। उसके बाद दूसरा कौन सा है,
टैगेटस, टैगेटस, टैगेटस मिनुएटा। ये दो एग्जाम्पल हो गए किसके, सेकेंडरी डोरमेंसी के। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तीसरी डोरमेंसी कौन सी होती है। तीसरी डोरमेंसी कौन सी है, इनफोर्स डोरमेंसी। इनफोर्स डोरमेंसी वो होती है, इनफोर्स डोरमेंसी या तो इसे डीपर प्लेसमेंट कहते हैं। एक कौन सी, इनफोर्स डीपर प्लेस। इसमें क्या होता है, इसमें सीड जर्मिनेशन क्यों नहीं होता है, सीड क्या होता है, सीड जो सीड होता है उसमें जर्मिनेशन क्यों नहीं होता है, इसमें जो फैक्टर ही एब्सेंट होते हैं। जो जर्मिनेशन जो फैक्टर होते हैं, जर्मिनेशन एब्सेंट ऑफ जर्मिनेशन फैक्टर, जो जर्मिनेशन के फैक्टर जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, एरेशन हो गया, जितने भी हो गए, ये क्या होता है, एब्सेंट हो जाता फैक्टर ही। पहले में क्या था, ऑप्टिमम मॉइस्चर था प्राइमरी में, सेकेंडरी वाले में एडवर्स हो गया, मतलब वो कंडीशन उसकी ऑप्टिमम नहीं थी। तीसरे में क्या है, फैक्टर ही नहीं पाया जा रहा है। जब टेम्परेचर, मॉइस्चर, एरेशन जब सीड को नहीं मिलेगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा। तो इस टाइप की कौन सी हो, इनफोर्स्ड या डीपर। या तो सीड क्या नाम होगा, सीड या ज्यादा गहराई पे, जैसे टिलीज हो गया, टिलीज की ज्यादा गहराई पे अगर डेप्थ कर दोगे, सीड अगर अंदर चला जाता है, जैसे स्मॉल सीडेड है, अगर वो ज्यादा डेप्थ पे चले जाते हैं तो जर्मिनेशन नहीं होगा। तो इस वजह से होता है। फैक्टर जैसे क्या नाम है, रेड लाइट हो गया, जो किसमें रेड लाइट की आवश्यकता होती है, रेड लाइट टेम्परेचर ही है इसका, टेम्परेचर फैक्टर जो है इसमें, उसकी वजह से जर्मिनेशन नहीं होता। एग्जाम्पल क्या, वाटर लेटूस, वाटर लेटूस इसका एग्जाम्पल है किसका, इनफोर्स डोरमेंसी का। इसमें क्या होता है, इसकी एब्सेंस से रेड लाइट होता है, टेम्परेचर की वजह से जर्मिनेशन नहीं होता किसमें, वाटर लेटूस में। इसमें इसका एग्जाम्पल है। इसकी वजह से या तो और कोई फैक्टर इसमें एब्सेंट हो जाए, जैसे ये तो टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, एरेशन हो गया, इसकी वजह से क्या होता है, जर्मिनेशन नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा, इनफोर्स या डीपर प्लेसमेंट डोरमेंसी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैसे सीड डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। डोरमेंसी ब्रेक करते हैं, उसका मतलब जर्मिनेशन के लिए। जैसे सीड जर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, उसको हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट की वजह से उसको जर्मिनेशन बढ़ जाएगा। सीड कैसे करेंगे, हाउ टू ब्रेक सीड डोरमेंसी, मतलब सीड को कैसे उसको डोरमेंसी को ब्रेक करेंगे। जैसे क्या नाम है, पहले हो गया फिजिकल मेथड में, फिजिकल में हो गया स्कैरिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, और केमिकल में भी बताएंगे, फिजिकल और केमिकल। उसको पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल मेथड में। फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड में कौन कौन आते हैं, दो पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो बहुत पूछता है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछेगा भी। फिजिकल में पहले कौन सा है, स्कैरिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन, और दूसरा है स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन। हम लोग देखते हैं क्या स्कैरिफिकेशन और स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है। स्कैरिफिकेशन क्या होता है, इसको ट्रीटमेंट को, मतलब एनी ट्रीटमेंट जैसे केमिकल से हो गया, मैकेनिकल हो गया, या नेचुरल ट्रीटमेंट करते हैं। सी जो हार्ड सीड कोट होता है इसका क्या होता है, इसका सीड कोट जो होता है सीड का, उसको हम बीक करते हैं। सीड कोट को क्या करेंगे, बीकनेस करेंगे। पूछेगा एनी केमिकल ट्रीटमेंट क्या करेंगे, या तो फिजिकल, मैकेनिकल या नेचुरल से सीड को क्या करेंगे, बीक करेंगे। उसकी जो सीड कोट की लेयर है उसको रबिंग या पंक्चरिंग करके उसको बीक करेंगे। तो बीक करने से वाटर एब्जॉर्ब होगा, एम्बिबेशन जैसे कहते हैं,
उसके बाद जर्मिनेशन, उसमें जब एरेशन या मॉइस्चर जाएगा तभी सीड क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। तो इसके पूछेगा एनी ट्रीटमेंट टू बिगनेस सीड कोड, उसे क्या कहेंगे, स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन ये बहुत पूछता है, उसको बीक करेंगे, सीड कोड की जो जो उसकी लेयर रहेगी उसको बीक करेंगे। उसके बाद स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन उसमें भी ट्रीटमेंट करते हैं सीड का, लेकिन लो मॉइस्चर में, वेरी लो मॉइस्चर होता है, इसे प्री चिलिंग भी कहते हैं। उसमें क्या होगा, मॉइस्ट करने, सीड में मॉइस्चर रहता है और उसको ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद ये तो हो गया स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब उसको मॉइस्चर, सीड में मॉइस्चर रहेगा, उसको टेम्परेचर बहुत कम रहेगा उसमें, उसको सीड को ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे और होते हैं, लेकिन ये तो जर्मिनेशन के लिए। एक टर्म आता है बर्नलाइजेशन, और उसमें वो फ्लावरिंग के लिए करते हैं, उसको भी ट्रीटमेंट जैसे प्री चिलिंग करते हैं, लेकिन वो फ्लावरिंग के लिए करते हैं। लेकिन इसमें स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, इसको सीड जर्मिनेशन के लिए, इसमें भी मॉइस्चर सेम डिफिनेशन है, लेकिन उसमें क्या फ्लावरिंग के लिए होता है, इसको सीड ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। तो हमारा दो में आ गया फिजिकल में कौन कौन से, स्कैरिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन में क्या होता है, उसको सीड कोड को बीक करेंगे और उसमें क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे अंडर लो मॉइस्चर, लो टेम्परेचर में, वेरी लो टेम्परेचर में। इसका हो गया स्ट्रेटिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल में। केमिकल में कौन कौन आते हैं, पहले हमें केमिकल में आ जाएगा, केमिकल में हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल में पहला इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कौन कौन यूज होते हैं, इनऑर्गेनिक में एसिड ट्रीटमेंट, एसिड एसिड ट्रीटमेंट कौन कौन हो गए, HCl हो गया, HNO3 हो गया, उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी मात्रा कितना यूज करते हैं, 0.1 से 0.5%। इसको सीड ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। HCl करते हैं, HNO3 हो गया, H2SO4 जैसे उसमें करते हैं काटन में, काटन उसका हार्ड सीड लेयर होता है, उसको ट्रीटमेंट करते हैं 10:1 से, मतलब सीड 10 रहेगा और 1 अनुपात इसका कंसंट्रेशन रहेगा, डाइल्यूट कंसंट्रेशन रहता है इसका, क्योंकि ये सब एसिड है। डाइल्यूट मतलब उसकी ज्यादा कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, उसका डाइल्यूट रहेगा, मतलब उसमें और कुछ मिक्स करके यूज करेंगे, इसमें सीड ट्रीटमेंट का यूज करते हैं इसका, ये क्योंकि एसिड है सब। HNO3 हो गया, HCl, H2SO4। उसके बाद इसमें और ट्रीटमेंट इनऑर्गेनिक में आते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। इसकी मात्रा कितना, 1 से 3% यूज करते हैं। ये क्या करता है, सीड पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट डोरमेंसी ब्रेकर होता है, डोरमेंसी ब्रेकर। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब कोई हार्वेस्ट, सीड को हार्वेस्ट किए उसके बाद तुरंत ही इसको सीड ट्रीटमेंट कर देंगे तो वो क्या नाम है, उसकी सीड डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी, जर्मिनेशन होने लगेगा, ये पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद होता है एक अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट इसमें भी 1 से 3% यूज करते हैं। उसके बाद ये 2O2 हो गया, उसके बाद ये 3BO4 ये भी यूज करते हैं, किसमें, इनऑर्गेनिक ट्रीटमेंट में। कितने हो गए, एसिड में HCl, HNO3, H2SO4 मात्रा कितना है, 0.1 से 0.5%। डाइल्यूट यूज करते हैं, हाई कंसंट्रेशन नहीं है। पोटेशियम नाइट्रेट ये जरूर पूछता है, स्ट्रॉन्गेस्ट डोरमेंसी ब्रेकर कौन किसे कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को। ये जल्दी से क्या कर दे, इमीडिएट, मतलब उसको जल्दी सीड को हार्वेस्ट किए उसके बाद ट्रीटमेंट कर दिए तो सीड डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ये तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, केमिकल में ही, केमिकल में कौन सा पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कौन कौन से हैं, पहला है एसिड ट्रीटमेंट, एसिड तो हो गया। उसके बाद इसमें ऑर्गेनिक में नॉन हार्मोनल, मतलब हार्मोन नहीं है, नॉन हार्मोनल। नॉन हार्मोनल में कौन से कौन आते हैं, थायोरिया हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। थायोरिया किस में यूज करते हैं, पोटैटो में बहुत पूछता है, थायोरिया किस में यूज होता है, पोटैटो में। थायोरिया, थायोरिया हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड किसमें, ये नॉन हार्मोन, हार्मोन नहीं है, ये केमिकल ही है, केमिकल में है लेकिन ये हार्मोन नहीं है। थायोरिया पोटैटो में यूज करते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। उसके बाद दोनों क्या हो गए, नॉन हार्मोन। हार्मोनल में हम लोग देखते हैं
हार्मोनल में कौन कौन आता है? जिब्रेलिक एसिड हो गया, एथाइलिन हो गया, जिब्रेलिक एसिड, इसे शॉर्ट फॉर्म में GA3 कहते हैं। इसकी मात्रा किसने 1 ppm से 1000 ppm यूज करते हैं इसका, जिब्रेलिक एसिड का। उसके बाद इसमें एथाइलिन भी यूज करते हैं। एथाइलिन कितनी मात्रा? 100 से 300 ppm। ये दोनों सी डोरमेंसी क्या नाम है, ब्रेकर है हार्मोन। जिब्रेलिक एसिड बहुत पूछता है, तो सी डोरमेंसी ब्रेक के लिए कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिक एसिड। और एथाइलिन भी इथ्रेल जिसको कहते हैं, उसका होता है, इस फॉर्म में होता है, इथ्रेल फॉर्म में। उसका यूज करते हैं किसना, कितना यूज करते हैं इसका, जिब्रेलिक एसिड का 1 से 100,000 ppm यूज करते हैं इसका 100 से 300 ppm। तो ये हो गया हमारा हार्मोन्स या नॉन हार्मोनल थायरोइड एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। तो ये हो गया हमारा डोरमेंसी क्या होता है। उसके बाद टाइप कौन कौन है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी में क्या होता है, ऑप्टिमम कंडीशन में क्या नाम है, सीड जर्मिनेशन नहीं होता है। और उसके बाद दूसरे में क्या होता है, एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन। तीसरे में फैक्टर ही एब्सेंट होते हैं। उसके बाद कैसे ब्रेक करते हैं इसको बता दिए हैं। तो उसके बाद आज बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को।